हेलो एंड वेलकम टू फिजियप एकेडमी। बच्चों, आज हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो पहले इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट समझेंगे। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीन्स होता है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। मतलब ये हुआ चार्ज एट रेस्ट, यानी कोई भी एक चार्ज है और वो रेस्ट पर है। और जब भी कोई चार्ज रेस्ट पर होता है या चार्ज का जो बेसिक नेचर होता है वो किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स अप्लाई करना या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करना एटसेट्रा। तो जो ब्रांच है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका मीन्स ये होता है, एक तरीके से कहा जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी, क्या स्टडी करते हैं? फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज एट रेस्ट। मतलब ये हुआ कि इट इज ए ब्रांच या इट डील्स with the study of electric force, electric field, and potential due to a charge at rest. Electrostatics means it is a branch in which we study the electric field, electric potential, electric forces etc. किसके कारण? किसी एक ऐसे चार्ज के कारण जो रेस्ट पर होता है। Once again I am repeating कि इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट, यानी चार्ज रेस्ट पर है और जब चार्ज रेस्ट पर है तो वो जो फोर्स अप्लाई करता है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है या वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, उन सब का स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। बच्चों, अगर हम एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनसीईआरटी के 12th के सिलेबस में जो पहली बुक है उसके जो पहले चैप्टर है, या हम कहेंगे 12th में पहले 2 चैप्टर हैं, जिसमें पहले चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरे चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी बुक 12th deals with electrostatics। तो हम पहले जो 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 1 इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, और चैप्टर 2 का नेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी की बुक में पहले 2 चैप्टर्स में पढ़ते हैं। पहले चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड और दूसरे चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। मतलब ये हुआ फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन सभी में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिगार्डिंग या सीधा कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों क्लास 9th और क्लास 10th की स्टडी में हम जानते हैं कि कोई भी मटेरियल हो वो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना होता है, या हम ऐसे कहें कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इतना हम क्लास 9th और क्लास 10th के बेस पर जानते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव और प्रोटॉन पर उतना ही लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है। हम यहाँ पर ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब ये कहा जा रहा है कि ए बॉडी इज चार्ज्ड, तो इसका मतलब क्या है। कोई भी सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट है और मैं उस ऑब्जेक्ट को आपको समझाने के पर्पज से ए से दिखा रहा हूं। इट इज ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय ए। 9-10 के स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो भी है जिस मटेरियल से मिलकर बनी है, उस मटेरियल के जो एटम है उन एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। मैं समझाने के लिए अगर ये मान लूं कि X किसी एटम को दिखा रहा है या किसी एलिमेंट को दिखा रहा है और ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों क्लास 9th और 10th में जो भी हम स्टडी किए हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानते हैं कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब ये हुआ कि उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए मैं ये समझाने के लिए कोई भी एक एलिमेंट ले लूं X, और आप जानते हैं अब तक कि उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और Z बोला जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एटम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये हुआ Z को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर वास्तव में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। Z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हुआ किसी भी एटम में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों संख्या में सेम रहते हैं, और A कहलाता है एटॉमिक मास। तो Z है आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और हम इसको कहते हैं एक तरीके से Z को ही एटॉमिक नंबर, और A कहलाता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब होता है कि न्यूक्लियस में, जैसे कि हम जानते हैं कोई भी एटम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, और न्यूक्लियस में फर्दर अगर हम देखें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो उस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन्स हैं वो ये A रिप्रेजेंट करता है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं हम उनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। बिल्कुल वैसे समझ लीजिए बच्चों कि किसी भी क्लास में जो बच्चे होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन हम उनको ऐसे नहीं कहते कि भाई ये मेल है या फीमेल है। हम उन सभी को एक कॉमन नेम यूज करते हैं, स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट में भी एक मेल और फीमेल। वैसे ही जो हम कहें कि न्यूक्लियस के अंदर जो रह रहे हैं उनको हमने नेम दे दिया न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब समझा जाएगा कि या तो ये न्यूट्रॉन होगा या प्रोटॉन, और E का मतलब है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी उस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी मेंबर्स रह रहे हैं, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रह रहे हैं,
उनकी संख्या है ये कैपिटल ए, जिसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं। आगे समझे, क्योंकि अभी हमने जाना ए का मतलब है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ए का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको मैं जेड से ही दिखा रहा हूं, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन से दिखा रहा हूं। जेड को मैं दिखा रहा हूं नंबर ऑफ प्रोटॉन और एन को मैं दिखा रहा हूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एक तरीके से यह कहा जाए, ए अभी आपने देखा ही एटॉमिक मास या टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन ए न्यूक्लियस, तो एन यहां से निकलेगा क्या, ए माइनस जेड, यानी हम ऐसे कहें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियस इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एन आप ध्यान देंगे क्या होगा, ए माइनस जेड। आप जानते हैं, फिर वही अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, वो वही हम आपको जो है रिमाइंड करा रहे हैं, वट एवर जो आप क्लास 9th और 10th में पढ़ चुके हैं, कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव और प्रोटॉन पर उतना ही लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी ये कहें, मैं यहां पर लिख देता हूं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज का यूनिट होता है बच्चों कूलम, और ये लिखा जा रहा है चार्ज ऑन प्रोटॉन, और ये होता है इतना ही लेकिन प्लस के साथ। बच्चों यही कारण है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल जब भी वर्ड यूज किया जाए तो उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए जीरो चार्ज, यानी कोई चार्ज नहीं। बहुत कॉमन सेंस की बात है बच्चों, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर और एक प्रोटॉन पर चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, लेकिन नेचर में अपोजिट होता है। तो मान लीजिए, अगर मैं समझाने के लिए ये मान लूं कि कोई भी एक हमारे पास एटम है, मान लिया मैंने समझाने के लिए कि हमारे पास कोई भी एक एटम है और उसमें 5 यानी Z की वैल्यू 5, तो 5 ही इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 ही प्रोटॉन हो गए। वास्तव में चार्ज और इलेक्ट्रॉन और चार्ज और प्रोटॉन को हम ई से दिखा देते हैं, किससे, स्मॉल ई से, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी कहते हैं। तो जब 5 प्रोटॉन, तो 5 प्रोटॉन के कारण जो चार्ज बन जाएगा वो प्लस का 5 ही, और 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो टोटल चार्ज बनेगा वो माइनस का 5 ही। अब हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो एटम पर कुल टोटल चार्ज मिल जाएगा, तो 5e माइनस 5e यानी 0 आ गया। ऐड करने का मतलब बच्चों साइन के साथ ऐड करना, तो टोटल चार्ज जो किसी भी एक एटम पर आ गया वो 0 चार्ज आ गया। इसीलिए हमने कह दिया कि कोई भी एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब पूरा जो मटेरियल होता है बच्चों, वो आप जानते हैं कि एटम से ही मिलकर बना होता है। एटम्स कहें या मॉलिक्यूल्स कहें, उनसे मिलकर बना होता है, क्योंकि एटम्स मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। तो जब एटम ही न्यूट्रल है तो वो पूरा मटेरियल भी न्यूट्रल होता है। इसका मीन्स ये हुआ कि जनरल केस में यानी सामान्य अवस्था में, इन जनरल हम कहा जाए कि इन जनरल ए मटेरियल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये बात हमने अब तक जो समझा वो ये हुआ, कंक्लूजन जो अभी तक हमने पढ़ा उसका ये निकला, ए एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट्स व्हाई ए मटेरियल इन जनरल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी सामान्य अवस्था में
कोई भी जो मटेरियल होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। रीजन क्योंकि हम अभी देख चुके, क्योंकि जिनसे मिलकर मटेरियल बना है यानी एटम, वो एटम भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसीलिए हमने कह दिया कि भाई कोई भी एक मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। स्टूडेंट्स, फिर हमसे ये क्यों कहा जाता है कि ए बॉडी इज चार्ज, या हम कहें कि जैसे लिखा है ए चार्ज बॉडी, मतलब हमसे ये बोला जाता है अक्सर कि दिस बॉडी इज चार्ज। तो इसका मीन्स क्या है, व्हाट डज इट मीन, किसका मीन्स कि ए बॉडी इज चार्ज। वास्तव में बच्चों जब हम ये कह रहे हैं ए बॉडी इज चार्ज, तो इसका मतलब है कि उस बॉडी पर जो जनरल केस है, जनरल केस अभी थोड़ी देर पहले हम समझे कि जनरली कोई भी बॉडी या मटेरियल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के पीछे रीजन भी अभी हम समझे थे कि उस पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इक्वल बट अपोजिट होता है। ये उसका रीजन था। इसीलिए हमने कह दिया था कि कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई जब हमसे ये कहा जा रहा है कि बॉडी चार्ज, तो इसका मतलब क्या है, बहुत कॉमन सेंस की बात है। जब बॉडी चार्ज है तो सवाल यानी क्वेश्चन ये है कि भाई बॉडी चार्ज क्यों हुआ करती थी या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होती थी, जो अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़े, स्टडी किए। तो जब कोई भी बॉडी चार्ज है, इसका मीन्स ये हुआ कि उसके चार्ज होने के पीछे जो रीजन्स हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। यानी बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर कोई भी बॉडी चार्ज है तो इसका मीन्स ये हुआ कि उस पर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल हुआ करती थी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, वो अब इक्वल नहीं रहे। मीन्स ये हुआ हमने या तो उस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया, या हम उस बॉडी पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेके आ गए। मतलब ये हुआ व्हेनेवर ए बॉडी इज चार्ज, तो इसका मीन्स ये समझा जाना चाहिए कि व्हेनेवर ए बॉडी इज चार्ज, दैट मीन्स द इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स and equal number of electrons in general cases have been disturbed. Means कि अब उनके बीच में जो पहले इक्वल इलेक्ट्रॉन और इक्वल प्रोटॉन का रिलेशन था वो अब खत्म हो गया। मीन्स ये हुआ कि either electrons are removed from the body or electrons are transferred to the body। तो जब भी हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, जो कि बोर्ड जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पूछा जा सकता है कि ए बॉडी चार्ट व्हाट डज इट मीन्स, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो सिंपल आप लिखेंगे ए बॉडी इज चार्ट मीन्स आइदर इट हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, और इट हैज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो ये हो गया, ए बॉडी is charged means it has access of electrons A body is charged means यहाँ लिखते हैं either it has access of electrons or it has deficiency of electron। मतलब ये हुआ जो पहले इक्विवेलेंट में थे, यानी इक्वल थे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उनका इक्वल होने को अब डिस्टर्ब कर दिया गया।
या तो बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए गए या बॉडी पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेके आ गए। तो अब नया क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई जब हम बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दें या बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तब क्या होगा। बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जब हम बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे इसका मीन्स ये हुआ कि अब उस पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन जितने थे उतने ही हैं। तो इसका मीन्स ये हुआ, हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन का नंबर अब इलेक्ट्रॉन के नंबर से ज्यादा हो गया। तो कॉमन सेंस की बात है बच्चों, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मीन्स ये हुआ क्योंकि अब प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर से ज्यादा हो गया। इसका मीन्स ये हुआ कि अब बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और अगर उल्टा हम ये कहें कि सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू द बॉडी, यानी उस बॉडी पर जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स हम लेके आ गए, इसका मीन्स ये हुआ कि अब उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर प्रोटॉन के नंबर से ज्यादा हो गया। तो यानी क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मीन्स ये हुआ अब उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब ये हुआ, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, व्हाट डज इट मीन, बोला जा रहा है ए बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, व्हाट डज इट मीन। तो इसका मीन्स है when a body is positively charged, that means it has deficiency of electrons, means some electrons have been removed from this body, यानी अब उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी से रिमूव कर दिए। दूसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है if a body has नेगेटिवली चार्ज या बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, इसका मीन्स क्या है, बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, व्हाट डज इट मीन। तो इसका मीन्स है सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द बॉडी एंड द बॉडी हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी बॉडी पर कुछ इलेक्ट्रॉन ला दिए गए, ट्रांसफर कर दिए गए और बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, ज्यादा है, इसलिए हमने कह दिया कि बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। A body is positively charged means it has deficiency of electrons. A body is negatively charged means it has excess of electrons. मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मीन्स ये हुआ कि उस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और अगर किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि भाई किसी भी बॉडी पर जो हम कह रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं मिनिमम। तो बच्चों बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जब हम ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड या आपका इलेक्ट्रॉन को उस बॉडी पर लेके आ गए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक नंबर है, यानी मिनिमम हम कोई एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी बॉडी से हाफ इलेक्ट्रॉन या 3/2 इलेक्ट्रॉन या 5/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दें। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी ए बॉडी है और ये हमारे पास कोई भी एक बी बॉडी। हमने आपस में इन दोनों को एक दूसरे के साथ रब किया और रब करने के बाद हमने देखा कि ए से 5 इलेक्ट्रॉन
ए बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होके बी बॉडी पर पहुंच गए। तो बहुत कॉमन सेंस है, ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, बी बॉडी पर पहुंचे हैं, यानी ए से रिमूव कर दिए गए और बी पर ट्रांसफर कर दिए। तो ए बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, और बी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। कितने ज्यादा हो गए, कितने कम हो गए, वो हम देख रहे हैं। जब हमने यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो 5 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, और यहाँ जब हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। मान लीजिए, मैं समझाने के लिए अगर ये मान लूं, समझाने के लिए अगर मैं ये मान लूं कि इस बॉडी पर पहले 100 इलेक्ट्रॉन थे, पहले यानी इनिशियली, और इस बॉडी पर पहले यानी दोनों बॉडीज को रब करने से पहले मान लो 200 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, दोनों बॉडीज को रब करने से पहले इस पर 100 इलेक्ट्रॉन थे और 100 ही प्रोटॉन थे। वैसे ही इस पर 200 इलेक्ट्रॉन थे और 200 प्रोटॉन थे। तो ये हमने लिख दिया 100 प्रोटॉन और यहाँ लिख दिया हमने 200 प्रोटॉन। ये जो बात कही जा रही है, ये कही जा रही है रब करने से पहले, एक दूसरे के साथ ए और बी को रगड़ने से पहले। अब हमने क्या किया, जब दोनों ए और बी बॉडी को एक दूसरे के साथ रब कर दिया तो यहां से 5 इलेक्ट्रॉन निकले और यहां आ गए। मतलब बहुत कॉमन सेंस की बात है बच्चों। तो यहां पर अब इलेक्ट्रॉन की संख्या 95 होगी, लेकिन प्रोटॉन तो अब भी 100 रहे। यहां पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 205 होगी और प्रोटॉन अब भी 200 रहे। तो यहां पर एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि भाई आखिर इलेक्ट्रॉन ही क्यों ट्रांसफर होते हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं? तो उसका आंसर है बच्चों, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्ड हो जाते हैं, क्योंकि लूजली बॉन्ड हो जाने का मतलब ये हुआ न्यूक्लियस का उन इलेक्ट्रॉन्स पर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता, इसलिए वो लूजली बॉन्ड हो जाते हैं। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्ड हैं उनको ट्रांसफर करना, उनको अपनी जगह से हटाना बहुत आसान होता है। बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं बच्चों। हम अपने डेली लाइफ का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है और वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी मेहनत करता है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो मेहनत बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर रहे हैं, बल्कि बस ऐसे ही है कि हाँ भाई काम चल जाए। तो सीधी सी बात है, जो स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं, जिनका गोल फिक्स्ड है, जो कुछ करना चाहते हैं, जो नॉलेज गेन करना चाहते हैं, जो अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, जो कंपटीशन में अच्छे रैंक से सिलेक्शन चाहते हैं, उनको अपने पाथ से हटाना इतना आसान नहीं है। तो एक तरीके से कहा जाए ऐसे स्टूडेंट्स हो गए टाइटली बॉन्ड विद देयर गोल। और ऐसे स्टूडेंट जो बहुत अच्छी तरीके से मेहनत नहीं करते, बल्कि वो ये समझता है ठीक है जो भी है हो जाएगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स अपने गोल के प्रति लूजली बॉन्ड है और उनको कोई भी उनके पाथ से बहुत आसानी से हटा सकता है। तो वही यहाँ पर है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ लूजली बॉन्ड होते हैं, तो वो न्यूक्लियस से अपना आपको लूजली बॉन्ड रखने के कारण उनको ट्रांसफर करना बहुत आसान है। इसलिए हम केवल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, प्रोटॉन को नहीं। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है। तो अब फिर वापस हम इसी बात पर आते हैं कि जब हमने 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, तो फाइनली लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, फाइनली फाइनल केस क्या होगा, यहाँ 95 इलेक्ट्रॉन होंगे
और 100 प्रोटॉन होंगे। बहुत कॉमन सेंस की बात है। अब यहां पर क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन इधर से चल के इधर आ गए, तो यहां इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फाइनली 205 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 200 ही रहेंगे। इसका मीन्स ये हुआ यहां प्रोटॉन 5 प्रोटॉन ज्यादा हैं और यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसका मीन्स ये हुआ अब यहां पर 5 प्रोटॉन के इक्वल इस बॉडी पर चार्ज आ जाएगा और यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन के इक्वल इस बॉडी पर चार्ज आ जाएगा। मतलब ये हुआ जब यह 5 प्रोटॉन के इक्वल चार्ज आ जाएगा और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हम कह देंगे कि भाई इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कितने 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसका मीन्स ये हुआ कि अब इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब ये हुआ यहाँ के जो 200 इलेक्ट्रॉन है वो 200 प्रोटॉन से न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ इलेक्ट्रॉन 200 से ज्यादा 205 है, तो 205 में से 200 इलेक्ट्रॉन 200 प्रोटॉन के साथ न्यूट्रल हो गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस पर रह जाएगा जो कि नेगेटिव होगा। इसीलिए इस बॉडी को कहा जाएगा दिस बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। यहां देख लें, यहां पर 95 इलेक्ट्रॉन 100 प्रोटॉन में से 95 प्रोटॉन के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो अब 5 प्रोटॉन बच रहे, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज यानी 5 प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल चार्ज आ जाएगा। इसलिए इस बॉडी को कहा जाएगा दिस बॉडी इज नाउ पॉजिटिवली चार्ज। मतलब ये हुआ हम यहाँ अब तक ये समझ लिए कि भाई ये बॉडी दिस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज और दिस बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। अब बच्चों बात ये आती है कि भाई चार्ज क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं, कैसे पता लगाएं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया या इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। याद रखें, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो ये बताता है कि भाई इस बॉडी पर चार्ज आ गया। वास्तव में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है वो समझ लीजिए। एक तरीके से ऐसे ये 2 लीफ ले ली मैंने तो ये कागज लिया है, लेकिन वास्तव में ये गोल्ड की होती है। यहाँ पर आपको समझाने के पर्पज से मैंने ये पेपर ले लिया है और वो गोल्ड लीफ मान लेंगे यही गोल्ड लीफ है, वो कुछ इस तरीके से होती है और ये शुरुआत में एक दूसरे से के पास होती है और ये एक मेटल रॉड होती है और यहाँ पर एक नॉब लगा दी जाती है ऊपर और ये पूरा जो एक सिस्टम है वो ग्लास के बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। बस ये नॉब ऊपर रहती है। मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक एक ग्लास के बॉक्स में इसे बंद कर दूं और यहाँ पर एक नॉब, मेटल नॉब, ये मेटल रॉड और ये मेटल नॉब जो है, तो मेटल नॉब बाहर रहती है। अब जब इस मेटल नॉब को किसी भी बॉडी से हम टच करते हैं, मतलब कोई मान लीजिए हमने किसी बॉडी से इसको टच किया और सपोज कीजिए मैं समझाने के लिए ये मान लूं कि वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज थी या नेगेटिवली चार्ज थी मान लो, तो क्या होगा उसका चार्ज इन दोनों जो लीफ है गोल्ड की इनमें आ जाएगा और जब चार्ज इन दोनों में आ जाएगा, क्योंकि वो बॉडी सपोज कीजिए समझाने के लिए अगर पॉजिटिवली चार्ज थी तो दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और आगे हम पढ़ेंगे और 9th 10th क्लास में आप पढ़ भी चुके हैं कि लाइव चार्ज इज रिपेल। मतलब ये हुआ ये गोल्ड लीफ एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देगा। और अगर मान लीजिए हमने किसी बॉडी से इनको टच किया और ये दोनों गोल्ड लीफ जैसी थी वैसी ही रही, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थी। और अगर किसी बॉडी से टच करने के बाद ये दोनों गोल्ड लीफ एक दूसरे से इस तरीके से डाइवर्ज होने लगे, तो हम समझेंगे कि भाई वो बॉडी कोई चार्ज बॉडी थी और जितना ज़्यादा ये डाइवर्ज होंगी हम यही मानेंगे कि उस बॉडी पर उतना ही ज़्यादा चार्ज है।
और जितनी कम डाइवर्ज होंगी उतना ही हम ये मानेंगे कि भाई उस बॉडी पर कम चार्ज रहा हो। यानी जितना ज़्यादा डाइवर्जेंस बॉडी उतनी ही ज़्यादा चार्ज। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट जिसका अभी हमने नाम बताया, जिसको कहते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। दोबारा मैं इसके बारे में बता दूं, उस पर 2 गोल्ड लीफ होती है इस तरीके से। ये मैंने तो पेन दिखाया है, ये मेटल रॉड होती है और यहाँ पर एक मेटल की नॉब लगी हुई होती है। ये पूरा कंप्लीट सिस्टम एक ग्लास के बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और ऊपर यहाँ जो मेटल नॉब है उसको ग्लास के बॉक्स से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि उस मेटल नॉब को हम किसी चार्ज बॉडी को टच कर दें और हम जान पाएँ कि उस पर चार्ज है या नहीं है, या चार्ज है तो कितना ज़्यादा चार्ज है। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, जब हम न्यूट्रल बॉडी को टच करेंगे तो इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा और ये लीफ एज इट इज रहेगी, यानी हम समझ जाएंगे कि जिस बॉडी को हमने टच किया है वो चार्ज नहीं थी। अब हमने एक दूसरी बॉडी को टच किया और हमने देखा कि भाई ये लीफ एक दूसरे से डाइवर्ज होती गई। तो जब ये लीफ एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है, इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए कि उस बॉडी पर चार्ज रहा होगा। जितना ज़्यादा डाइवर्जेंस होगा उतना ही उस बॉडी पर ज़्यादा चार्ज, जितना कम डाइवर्जेंस उतना ही कम अमाउंट में चार्ज रहा होगा। तो अब तक के हम जो डिस्कशन है उससे ये समझे कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है और एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपको ये बता दूं कि आप जब भी इस लेक्चर को देखें तो सबसे पहले लेक्चर को ओपन करने से पहले एक कॉपी और एक पेन जरूर पास में रखें। पूरा 1 बाय 1 करके सभी वर्डिंग और जो लिखा गया है उसको अच्छी तरीके से देखें और सुनें और अपने भी नोट्स बनाने की कोशिश करें और साथ में अपना माइंड भी चलाएं, क्योंकि फिजिक्स बिना माइंड चलाए हुए केवल कहानी सुन लेने से फिजिक्स नहीं आ सकती। इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छी तरीके से सुने और समझें और अपने भी नोट्स बनाने की कोशिश करें। हालांकि इनको अच्छी तरीके से सुनेंगे समझेंगे तो कोई पॉइंट्स ऐसा नहीं होगा जो आप ना सीख पाए। मेहनत के दम पर आप अच्छी तरीके से ये सब कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप हमने समझ लिया, जिससे हम बता सकते हैं कि किसी भी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है। दोबारा से मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि फाइनली ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी, क्योंकि इस पर अब ए और बी बॉडी को रब करने के बाद प्रोटॉन ज़्यादा थे, इलेक्ट्रॉन कम थे, यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई। और बी बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो गई। क्यों? क्योंकि बी बॉडी पर अब प्रोटॉन के कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसलिए ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई। कितना इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया? 5 इलेक्ट्रॉन के इक्वल। और कितना इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया? 5 प्रोटॉन के इक्वल इस पर चार्ज आ गया।